नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा। और मुद्दा है लोकसभा से विधानसभा, गरमाते नेता, उबलते मुद्दे। आखिर आप लोकसभा को भी देख रहे हैं, वर्तमान की विधानसभा को भी देख रहे हैं। मुद्दे आते हैं सामने, लेकिन उससे ज्यादा नेता गरमाते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। इन दो तस्वीरों में पहली लोकसभा के बजट सत्र की है तो दूसरी मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की। दिल्ली से भोपाल तक नजारा एक सा ही है। सदन के अंदर नेता गरमा रहे हैं तो सदन के बाहर भी मुद्दे उबल रहे हैं। केंद्र में जहां लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तकरार का वो आलम रहा कि सदन चलाना मुश्किल हुआ, तो विधानसभा में भी वही हालात बने। बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच बहस ने मर्यादा लांघी और बात यहां तक बिगड़ी कि सदन के नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खेद प्रकट करना पड़ा। हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसीलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है तो इसका बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्वहन करने का प्रयास। मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल जरूर दिखाया, लेकिन दूसरे दिन भी सदन में गर्मागर्मी कम नहीं हुई। सदन के बाहर सड़क पर भी प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इंदौर के भागीरथपुरा का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की, हालांकि स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। उसको लेकर भी पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर चला। भाषा का उपयोग कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया उमंग सिंघार जी के प्रति। आप स्वयं कल्पना करें कि एक इतने वरिष्ठ मंत्री एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष को उनकी औकात पूछ रहे हैं, ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी भाषा का उपयोग भाजपा के मंत्री कर रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता दिखाता है। विपक्ष ने अपनी बात कल बहुत कर ली है और जवाब भी गया। माननीय मंत्री जी ने भी उसमें बहुत गंभीरता के साथ जवाब दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इंटरवेन किया। कुल मिलाकर सारा विषय आ गया, उसको अनावश्यक उसको खींचने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। मध्य प्रदेश की सियासी तासीर दूसरे राज्यों से अलग रही है। खासतौर पर सदन में मर्यादाएं कम ही टूटी हैं, लेकिन मौजूदा बजट सत्र में ये तासीर टूटती नजर आ रही है। ये नेताओं पर मुद्दों को लेकर बढ़ते दबाव का नतीजा है या फिर अगले चुनाव के लिए अपना नैरेटिव सेट करने की बेताबी? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत तेजी के साथ बदलाव आया है। बदलाव यह है कि मुद्दों से ज्यादा नेता गरमाते हैं, और बात उसके पीछे शायद यही होती है कि किसी तरह जनता जनार्दन तक हमारा एक मैसेज, संदेश पहुंच जाए कि हाँ, हम आपकी बात को लेकर। लेकिन क्या वो मुद्दे जब सदन के भीतर आप चर्चा कर रहे होते हैं तो शब्दावली ऐसी हो जाना चाहिए कि गरिमा टूट जाए, तार तार हो जाए। पर एक अच्छी बात है कि कम से कम भले जो भी सवाल उठे, पर सवालों का पटाक्षेप करने का प्रयास खुद सदन के नेता मुख्यमंत्री ने किया। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया और स्थितियां संभल गई। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ विधानसभा में हो गया, माफी हो गई, खेद व्यक्त हो गया, फिर दूसरे दिन भी हंगामा, तो क्या इसके पीछे कुछ नैरेटिव सेट करने की बात है? इसी को आज हम समझेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। क्या मध्य प्रदेश में भी अब सियासत की तासीर बदल रही है? शब्दों की मर्यादा का टूटना क्या नेताओं पर दबाव का नतीजा है? सदन में सीएम के कदम ने पक्ष विपक्ष को रास्ता दिखाया है? ये वो चर्चा के मुद्दे हैं जो रहेंगे। अब मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शरद द्विवेदी जी, हमारे न्यूज हेड, आपका बहुत स्वागत है सर। दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, दुर्गेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्पर्श चौधरी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शरद जी आपके पास ये आना चाहूँगा। लंबे समय से हम अपने सदन की मर्यादा की बात करते रहे हैं, बल्कि कई बार उदाहरण भी दिए जाते हैं, और जो चर्चा सदन के भीतर दिखाई दी, मैं नहीं कहूँगा कि जिन शब्दों को आपने पढ़ा है आपको भी पता है कि किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ। क्या ये उचित था? हालांकि अनुचित था, जब ही तो खुद विधानसभा अध्यक्ष सामने आए, सदन के नेता डॉक्टर मोहन यादव सामने आए,
उसके बाद आज फिर उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस का सड़क पर आ जाना, ये क्या तस्वीर बताता है? देखिए, अब जो भी मुद्दे हैं पक्ष के विपक्ष के, अब उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास, उसकी बहुत कमी देखी जा रही है और उसी के साथ जो धैर्य, शालीनता और एक दूसरे को सुनने का भाव था, वो भी बहुत तेजी से कम हो रहा है। इस पूरे एपिसोड में कड़वाहट के बहुत सारे मुद्दे मौजूद हैं जो चिंता पैदा करते हैं, लेकिन इसमें दो तीन बातें उम्मीद की तरफ भी ले जाती हैं। जैसा आपने भी कहा, एक तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो रवैया था, जिस तरह से उन्होंने एक सकारात्मक भाव के साथ सामने आते हुए इस मुद्दे को सबसाइड करने के लिए उन्होंने माफी मांगी, और विधानसभा अध्यक्ष का यह कहना कि मुझे बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके व्यवहार से दुख पहुंचा है, और बात है भी सही कि पक्ष और विपक्ष, विधानसभा रूपी मंदिर जो जनता का मंदिर कहा जाता है, उसके दोनों बहुत महत्वपूर्ण पहिए हैं और ये दोनों समन्वय के साथ चलते हैं तो लोकतंत्र के इस मंदिर की आरती और वहां विराजित जो प्रभु हैं, जिनको आप विकास कह लीजिए, जनता के कल्याण के देवता कह लीजिए, उनकी पूजा भी संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है। लेकिन जिस तरह का ये रूप और स्वरूप दिल्ली में संसद से लेकर हम मध्य प्रदेश में विधानसभा तक देख रहे हैं, ये बहुत चिंता पैदा करता है मनोज। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, इस तरह की बात नहीं है। एक वोट से सरकार गिर जाती है और पक्ष को और विपक्ष को पूरी बहस करने का मौका मिलता है। कोलाहल में लोकसभा का वो सदन डूबा रहता है, लेकिन अटल जी की बात सुनी जाती है, इधर से जिन्होंने सरकार गिराई है उनकी भी बात सुनी जाती है। ये किसी उस दौर की बात नहीं, हालांकि लेन देन जोड़ तोड़ की राजनीति तब शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को बोलने ही नहीं देना है, एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाने की राजनीति को आगे बढ़ाना है, इस पर जोर देना है। तो कुल मिलाकर ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक ऐसा एपिसोड है, इसके बारे में क्या टिप्पणी की जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दिनेश जी, लगातार सदन के भीतर आप जाते रहें, बाहर भी देखते रहें, और वो तमाम वरिष्ठ नेता जो पूर्व में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, सभी को आपने भी देखा। लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है, एक तो ये कि सदन का टाइमिंग वैसा नहीं रहा। पहले बड़े लंबे सदन चला करते थे, बहस होती थी, चर्चा होती थी, मुद्दों पर फिर चीज़ें सामने। आज एक उदाहरण देखने को भी मिला कि सदन कितना महत्वपूर्ण होता है जब नीमच में एक मसला है कि स्टेडियम के भीतर शराब दुकान, और बरसों से उस मांग को उठाते रहे वहाँ के नेता, बातें नहीं मानी गई, अफसरों ने नहीं सुना, लेकिन सदन के पटल पर आए तो आज उसका पटाक्षेप हुआ। खुद मंत्री ने ये कहा कि ये बहुत गलत निर्णय था, हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये है मंदिर, लेकिन इस तरह के मुद्दे कम आते हैं, बाकी चीजें ज्यादा दिखाई देती। देखिए मनोज जी, जो बात आप कर रहे थे कि नैरेटिव की, तो नैरेटिव तो है ही महत्वपूर्ण। और नैरेटिव जब हम सदन की बात करते हैं ना, तो सदन में जब एक कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये छवि हो कि अधिकारी या जो सिस्टम है, बेसिकली सरकार और सिस्टम का फ़र्क हमको देखना पड़ेगा। जितनी भी शिकायतें सदन में आती हैं वो सिस्टम को लेकर आती हैं, और यदि सत्ता पक्ष जब सिस्टम का बचाव करता है तो कई बार तीखे मुद्दे होने के कारण जो वाद विवाद या जो आरोप प्रत्यारोप भी तीखे हो जाते हैं, जैसा कि हमने भागीरथपुरा में लगातार देख रहे हैं। जितना गंभीर मुद्दा भागीरथपुरा का है, उतना ही गंभीर छिंदवाड़ा का भी मुद्दा रहा, कफ सिरप का। ऐसे मामलों में सरकार को किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? क्या बचाव का रवैया अपनाना चाहिए, या एक्शन मोड में अपनी गलती को भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमसे चूक हो गई? इसको स्वीकार करने से कोई सरकार नहीं गिर जाएगी कि हमने मान लिया कि हमारे सिस्टम से गलती हो गई और हमने एक्शन लेके उसको करेक्शन कर दिया। अल्टीमेटली पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों किसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? ये सिस्टम है किसके लिए? लोक के लिए है, इसीलिए ये लोकतंत्र है। इस सदन के भीतर बहस हो रही है, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह लोक के लिए बात हो रही है। आप बहुत ज़्यादा समय अब हो चुका है, बोफोर्स के दौरान तो हमने देखा कई कई दिन संसद नहीं चली। लोग भूल जाते हैं उस दौर को कि संसद नहीं चल पाई थी। उस वक्त इतना बड़ा मुद्दा था बोफोर्स का, तब भी चर्चा हुई, बोफोर्स पे कई बार हुई, जेपीसी बनी, कमेटी बनी।
तो ये जो उदार दिल होता है हमारा इसमें, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी हमारे लोकतंत्र के प्रति है, उसको मजबूत बनाना है। उस सिस्टम को लेकर नहीं है जो चूक कर रहा है, गलती कर रहा है, जो लोग को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप जब लोग को नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है तो संयम जरूरी होता है, और भाषा का संयम संसद के भीतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दुर्गेश जी। जिम्मेदारी आपकी बड़ी हो जाती है इसलिए क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, और जिम्मेदारी का पालन करते मुख्यमंत्री कुछ हद तक नज़र भी आए कि उन्होंने खुद कहा कि हाँ ये गलत है, और दोनों सदनों की उन्होंने दोनों की बात की, पक्ष विपक्ष की। मैं सदन का नेता हूँ, मैं विनम्रता से माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने बात तो आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे भागीरथपुरा का मुद्दा है, स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा होना चाहिए। और लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष का बहुत अच्छा एक निर्णय, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देखने को मिला कि भले उन्होंने स्थगन को नहीं लिया, उसको मंजूर नहीं किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने चर्चा करा दी। फिर बात खत्म होना चाहिए, लेकिन विवाद किस बात का? देखिए मनोज जी, सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलता है, और यह पक्ष तो समझता ही है, विपक्ष को भी इस बात को समझना चाहिए। बार बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके, हम रोज नई चीजें करके, इससे जनता में उनके लिए प्रति संदेश नहीं जा रहा है कि वो जनहित की बातें उठा रहे हैं। संदेश इस बात का जा रहा है कि आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का सहारा ले रहे हैं। पर ऐसा हमारा मानना है कि सदन क्योंकि विपक्ष ताकतवर होगा, विपक्ष अच्छा होगा, तो जनहित के मुद्दे उठ के आएंगे, जनता की बातें उठ के आएंगी। भागीरथपुरा ले लीजिए और अन्य कोई मुद्दे ले लीजिए आप। हम चर्चा के लिए तो सही ना, हम कब बोल रहे हैं कि हमारे मंत्री कैलाश जी ने उस समय भी इस बात को स्वीकार किया कि इंदौर की जवाबदारी मेरी और मैं उसको लेता हूँ अपनी उसको। पर उसके बाद भी अगर विपक्ष सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए इस काम को करना चाहता है, तो आदरणीय शरद जी ने जिस बात की कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में जो भगवान है उनको हमें मान के अब जनहित की बात करनी चाहिए, क्योंकि आपने भी उस बात को आगे बढ़ाया कि सब चीजें जनता के लिए। दिनेश जी ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि हर काम जब जनता के लिए हो रहा है तो फिर क्यों उस चीज में हम अपनी फैंसी ड्रेस को आगे लेके। आप चर्चा करिए, आप हर बात पर चर्चा करिए। आपको सरकार में अगर कहीं पे कोई कमी दिख रही है, सरकार कोई चीज गलत कर रही है, तो आप उसकी चर्चा करिए ना, उससे कोई हम थोड़ा नहीं भग रहे हैं। पूरा लंबा चलने वाला सदन है, पर राज्यपाल जब विजन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, सरकार का विजन बता रहे हैं, तो उसमें आप हस्तक्षेप करो, आप बार बार वॉकआउट कर जाओ, आप मुद्दों पे चर्चा न करके हुए अपने ताकत का जगह नहीं है। ये सदन का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सर्वगार्भिक चर्चा करनी चाहिए, जनहित की चर्चा करनी चाहिए, और विपक्ष आगे आए ना। और जब जो बातें थी जिनके लेकर आप आज और चर्चा कर रहे हैं, उस पर जब मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ गया, उन्होंने बड़ी सहर्षता से इन दोनों पक्षों की बात रखी उन्होंने, तो उसको आगे बढ़ा के जनहित के मुद्दों की बात करनी चाहिए। आप बात करिए ना, बजट पर चर्चा करिए ना। आप हमेशा लाडली बहनों के बारे में जब ये योजना जिस दिन से आई है, आप उस योजना को बंद होने की बात करते हैं। अब बजट में भी उस चीज का प्रावधान है, आप आके बात करो ना कि क्या चीज बंद हो रही है और क्या। और आप जनहित की तो बात करो जिसके लिए आपने विपक्ष में बैठे हो। एक तो कोई जनहित का मुद्दा लेके आप बात करने का काम करो। आप अपनी बात रखने के लिए, आप अपने प्लेटफॉर्म भागीरथपुरा का मुद्दा है तो जनहित का मुद्दा, भागीरथपुरा का मुद्दा है तो जनहित का मुद्दा जी है ना। आप आइए ना, चर्चा कर, उसमें भी हमने चर्चा करी है पहले भी, पूर्व में भी। और हमने किस कार्रवाई से हम किसी कार्रवाई से, मनोज जी आप भी उस समय पे 10 दिन तक इंदौर में थे, उस भागीरथपुरा में आप भी, तो आप बताइए सरकार की तरफ से कहीं कुछ हुआ क्या? फिर सब चर्चा करनी तो फिर सब मुद्दों पे भी चर्चा करनी चाहिए। क्या गैस ट्रेजेडी का मुद्दा कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है क्या? क्यों अर्जुन सिंह और राजीव गांधी जी प्लेन लेकर उस एंडरसन को भगाने की फिराक में लगे रहे? सब चीजों पे चर्चा करो, तो हर चर्चा के लिए तैयार है। मैं जवाब स्पर्श जी बताइए कि जब सदन के भीतर कल दोनों नेता, आपके नेता भी थे, उसमें बात खत्म हो गई, किसी चीज का पटाक्षेप हो गया, बाहर भी आज वही सब दिखाई दिया, फिर वही पुतले, फिर वही चीजें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नहीं करना, आपका धर्म बनता है, भागीरथपुरा का बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो बात सदन के भीतर थी उसी मुद्दे को लेकर आज फिर आप सदन के बाहर और भीतर दोनों जगह नजर आए। तो 35 सरकारी हत्याएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और उस पर आवाज उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष को औकात, और ये वही मंत्री हैं जो घंटा जैसी असंसदीय भाषा का प्रयोग सड़कों पर लड़कियों के लिए जिस किस्म की भाषा करते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी,
कि उनसे रेजिग्नेशन मांगा जाए, जिम्मेदारी ली जाए। मैं तो वही कहूंगी, नगरीय विकास और बदजुबान मंत्री। तो आपके तो खैर फहरिस्त है, इट्स नॉट अबाउट ओनली कैलाश विजयवर्गीय जी। आपके विजय शाह जी है ना, गायब कर दिए जाते हैं, उन पे जब जवाबदेही का समय आता है तो आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो अच्छी बात, मैं कहूंगी हम विपक्ष हैं तो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी को भी मानना पड़ा कि इस किस्म की भाषा का प्रयोग 35 जाने गई हैं। एक 10 साल की मनौती के बाद एक बच्चा पैदा होता है, वो गटर का पानी पी के मर जाता है, जैसी तमाम कहानियां हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जाने हैं, किसी का जीवन। और मजे की बात ये है, मैं मजे की बात इसलिए कह रही हूँ कि हिम्मत और जरूरत देखिए कि ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हम लगातार ये देख रहे हैं। छोटे से छोटे शहर में, बड़े भोपाल में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं तमाम। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, चाहे आप भगीरथपुरा की रिपोर्ट इस घटना के काफी पहले आ गई थी, उस पर ध्यान कितना दिया गया, टेंडर्स कैसे पास हो रहे हैं। तो ये सारी जो इकोसिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, इसकी जवाबदेही सिर्फ कुछ अधिकारियों को पे एक्शन लेने से पूरी नहीं हो जाएगी, बल्कि असली जिम्मेदार मंत्री जी, जो कि अपनी बदजुबानी के लिए विख्यात कुख्यात हैं, उनके रेजिग्नेशन के साथ भी होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस दूषित जल की, आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आप विकसित मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, और आप जीवन जीने का अनुच्छेद 21 का अधिकार छीन रहे हैं किसी से। चाहे 25 बच्चों की जान की बात हो, चाहे 35 की, और तमाम, हम आज की भी रिपोर्ट देख रहे हैं, 50,000 महिलाएं लापता हैं। तो आप जितनी भी बातें करते हैं, ये सब जरूरी मुद्दे हैं। हमारे किसान सड़कों पर हैं, ये सब जरूरी मुद्दे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी आप कि बड़ी अच्छा विषय है, क्योंकि पार्लियामेंट में, लोकसभा में और विधानसभा में लगातार इन सालों में सिटिंग्स बहुत कम हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में 35 से लेकर अभी 10 से 15 ऑन एन एवरेज सिटिंग्स हैं विधानसभा की। पिछले आई थिंक जो दिसंबर का विंटर सेशन था हमारा, उसमें हमने देखा 4 दिन का सत्र। 7.5 करोड़ लोग हैं हम, और हमारे इतने सारे मुद्दों के लिए 4 दिन का सत्र। तो आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी जानते होंगे कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, ये किसका जिम्मेदारी होती है। आप विपक्ष के साथ बैठकर डिसाइड कीजिए एजेंडा क्या है। आप जिस किस्म के जरूरी मुद्दों को कहते हो तो गई बात। मैं लौटता हूं इस पर। एडजर्नमेंट मोशन इज फॉर द मोस्ट अर्जेंट टॉपिक्स, और इससे ज्यादा अर्जेंट इस समय क्या होगा। आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि आप 2 लाख के मुआवजे में किसी की जान को तय कर रहे हैं, मुआवजा बढ़ाने की। लौटते हैं इस पर जी, अगले एक अभी और है समय, मैं आपसे बात करूंगा। शरद जी, जो मुद्दा है दरअसल जिसको लेकर पूरा मसला ये दिखाई भी दे रहा है, वो वही है इंदौर का मसला। मैं आपको बताऊं कि आज जिस तरह की स्थिति बनी कि स्थगन को लेकर आना चाह रही थी विपक्ष, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि स्थगन को तो मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि कुछ नियम है कि जब आयोग बन जाता, खासकर जुडिशल, तो फिर उसमें डिबेट नहीं कराई जा सकती, उसमें उस मुद्दे पर स्थगन नहीं दिया जा सकता, जैसा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके आते आते उन्होंने तमाम तरह की चर्चाएं करा दी। मुझे लगता है उनका अच्छा लंबा अनुभव है, यानी वो भी चाह रहे थे कि मुद्दा बड़ा है, उन्होंने सदन में भी कहा इस पर चर्चा होना चाहिए। पर जब चर्चा हो गई है तो फिर बाकी चीजें आखिर आगे चलकर ये कैसे ठीक होगा। मनोज, देखिए, संवाद ही वो कड़ी है जब हम देखते हैं कि चीज़ें होती हैं। आप इसको इस उदाहरण से समझिए, घर में पति और पत्नी हैं, 2 मित्र हैं। आप किस तरह से बात करते हैं? अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी है, जिसने भी बनाई हो, तो आप कैसे कहते हैं तूने सब्जी कैसी बनाई, इतना भी तेरे को सलीका नहीं है, मायके में क्या सीखा तूने? तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे कि क्या जवाब मिलेगा आपको? आप ये भी कह सकते हैं कि भाई तुम तो इतना बढ़िया बनाती हो सब्जी, चलो ठीक है, आज कहीं ध्यान और था क्या? चलिए, आप पक्ष विपक्ष हैं, आप इतनी शालीन भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन तू तकार की भाषा क्यों बोली जा रही है? यानी आप खुद नहीं चाह रहे कि कम्युनिकेशन बने, आप खुद चाह रहे हैं कि आप ऐसी भाषा बोलें जिससे हंगामा हो। हंगामा क्यों हो? अब इसकी गहराई में जाना चाहिए कि क्यों सदन की बैठकें नहीं चाहते कि आप लंबी चलें, क्यों सब चाहते हैं कि अच्छा है हंगामा हो जाए और सदन की बैठक स्थगित हो जाए। 15 दिन का सत्र है तो वो 10 दिन में निपट जाए, या रोज हंगामा होता चले। तो आपको पहले तो, अगर आप जवाब चाहते हैं, भागीरथपुरा पे चाहते हैं, या आप छिंदवाड़ा के सिरप कांड पर जवाब चाहते हैं, तो जवाब कैसे लिया जाएगा? आप तथ्य इकट्ठे करिए, आप बताइए। और सरकार को भी, जो दिनेश जी बात कह रहे थे कि आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आज हम देखते हैं पनीर नकली मिल रहा है,
अब हर चीज के लिए सरकार को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें जिम्मेदारी सरकार की तय नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कितनी सारी चीजें अंदर लोग अतिक्रमण करते हुए सीवेज लाइन के ऊपर घर बन रहे हैं। अब आप नगर निगम को दोषी ठहराइए, नगर निगम के बाद आप किसने वो मैप पास किया उसको दोषी ठहराइए, फिर आप कहिए कि साहब बजटिंग चाहिए, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे पूरे मध्य प्रदेश में, हमको ठीक करना है सीवेज सिस्टम जिससे इसमें मिलावट ना हो। चेन्नई की एक कंपनी चंद पैसों के लिए एक ऐसा तत्व मिला देती है सिरप में जो जान लेता है। लोभ और लालच का उपाय क्या किसी सरकार के पास है? या फिर हम कहें कि ये साधु संतों का विषय उनके पास ले जाओ। आप गंभीर बहस करिए ना सदन में जी। आप ये कहिए ना कि ये लोभ और लालच कहां ले जाएगा भारत को। जब विवेकानंद ये कहते थे कि भारत को आलस्य त्यागने की जरूरत है, भारत को अपना लालच और लोभ यहां के लोगों को छोड़ने की जरूरत है, आपको इस राष्ट्र को गढ़ना होगा, तो पक्ष विपक्ष को भी ये देश उन्हीं का तो है, और अगर उन्हें देश गढ़ना है तो ये तू तकार इस तरह की भाषा से तो मनोज देश नहीं गढ़ा जा सकता, और संवाद नहीं होगा तो विवाद ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दिनेश जी। बहुत बड़ी राशि खर्च होती है सदन की जब कार्रवाई चलती है, चाहे वो लोकसभा का सदन हो या विधानसभा का सदन। जो खर्च होना है वो हो जाएगा, लेकिन वो यदि तू तड़ाक हो हल्ला में निपट जाए, और वैसे भी वक्त कम है, सदन छोटे होने लगे, फिर मैं भाई करीब 6 लाख रुपए, जी जी, फिर रास्ता क्या दिखाई देता है इसका? नहीं मनोज जी, देखिए क्या होता है कि जो विधानसभा का हंगामा है हम उसे खर्च से कंपेयर ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मुद्दा है वो है तो जनता का ही ना। आप कैसे चर्चा कर रहे हैं? यदि विपक्ष ये कह रहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, तो सदन अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेगा तो क्या चीफ सेक्रेटरी फिक्स करेगा? जो एक अलग पार्ट है हमारे संविधान में, लोग इसको कार्यपालिका को एक अलग तरह से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और अल्टीमेटली सबकी अकाउंटेबिलिटी सदन के प्रति है। यदि वहां सदन में जवाब नहीं मिलेगा, सदन में आप यदि बचने की कोशिश करें। दिनेश जी कुछ कह रहे हैं, शरद जी कुछ नीति आयोग जैसे संस्थानों को ग्रांट्स इस पर देना चाहिए कि विधानसभा के सत्र सौहार्दपूर्वक कितने चलते हैं, और पक्ष और विपक्ष के विधायकों की विधायक निधि भी इससे तय होनी चाहिए कि वो कितनी शालीनता से बात करते हैं और संवाद के कुशल चितेरे बनते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, विधायक और सांसद। ये सारी चीजें होंगी, फिर तो हमारी डेमोक्रेसी का गला घुट जाएगा। ये डेमोक्रेसी के लिए इस तरह की चीजें मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए ठीक ये है कि आप जनता का मुद्दा उठाइए, आप अपनी अंदरूनी राजनीति को, पार्टी की अंदरूनी राजनीति को सदन का हिस्सा मत बनाइए, सदन में मत लाइए आप। क्योंकि यदि आपकी अकाउंटेबिलिटी है एक जनप्रतिनिधि के नाते, तो आप उस पर तैश मत खाइए। आपका जो है संसदीय अनुभव है तो आप विनम्रता से बात करिए। ये जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली जनता भी देख रही है, हम कितना भी उस पर यानी दिनेश जी आप कहीं इस पे जोर दे रहे हैं कि हमें प्रशिक्षण और संवाद इसके पर बहुत अधिक जोर देना होगा। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग को और इंटेंस करना होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए जो जनप्रतिनिधि चुन के आया है जनता उससे भी पूछती है, उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ट्रेनिंग से हटके चीजें हैं ये, जो विधानसभा और लोकसभा में संभव नहीं होती, क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक बात है, और विनम्रता यदि आ जाए तो तमाम तरह की चीजें आसान हो जाएगी। आप अपनी बात कहिए, विनम्रता से कहिए, लेकिन विनम्रता के साथ साथ लोग अब ये भी देखना चाहते कि आप कितना अलग तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और शायद वर्तमान में नेता भी यही समझ रहे हैं, और इसीलिए स्थितियां निर्मित होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा की अपनी एक गरिमा रही है, उम्मीद की जाना चाहिए कि आगे चलकर जो पहले रही वही गरिमा बनी रहेगी। यही उम्मीद शायद नरेंद्र सिंह तोमर भी कर रहे थे, तमाम नेताओं ने की। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, दिनेश जी मेरे साथ जुड़े, शरद जी, दुर्गेश जी और साथ ही ईश्वर जी, और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिएगा बंसी न्यूज पर। नमस्कार।